अस्सलाम वालेकुम। मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में एक मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, वो है हाइड्रोजनेशन। हम क्या करते हैं, अल्कीन और अल्काइन लेते थे, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते थे, अल्केन बन जाता था। इसके बाद सेकंड जो तरीकाकार आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया, ये है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, यहाँ पे रिडक्शन अगर देखा जाए तो रिडक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। चैप्टर नंबर 7 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाइड्रोजन के हवाले से देखा जाए तो हाइड्रोजन के हवाले से हम रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। क्यों कह रहे होते हैं? एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा, नेसेंट का उर्दू में देखा जाए ना तो इसके कहते हैं नौजायदा। उर्दू में नौजायदा लिखा हुआ है। एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? रिडक्शन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे गौर करो, नेसेंट नौजायदा कहते हैं। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि नौजायदा क्या होता है। देखो, अमूमन हमारे पास होता है हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े होते हैं। कितने हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े हुए हैं? दो। एक ये हाइड्रोजन है, एक ये। अगर मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन की बात करूं, सिर्फ एक अकेले हाइड्रोजन को, तो उसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। और बंदा से पूछ लिया नेसेंट हाइड्रोजन से क्या मुराद है आपको? जी, अकेले हाइड्रोजन एटम को नेसेंट हाइड्रोजन एटम कहेंगे। क्या? अकेले हाइड्रोजन एटम को नेसेंट हाइड्रोजन एटम कहेंगे। देखो, आपने क्या करना है, रिडक्शन करनी है, हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करना है किसमें? अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल का आपको पता है, अल्काइल को बॉन्ड आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइल की एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास है जी मिथाइल और इथाइल। आप इन दोनों में जो मर्जी यूज कर सकते हैं। हैलाइड, हैलाइड आपको पता है, हैलाइड हैलोजन से निकला है। और हैलोजन में आप कौन कौन सी चीजें ले सकते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब आपने अल्काइल हैलाइड लेना है और उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देना है और इसके नतीजे में अल्केन तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहां पे नेक्स्ट हेडिंग आएगी कंडीशन की, कि आपको ये रिएक्शन करवाने के लिए किन किन कंडीशंस का देना जरूरी है, किन किन कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे तो अल्केन तैयार होगी। तो सबसे पहली जो कंडीशन यहां पे मेंशन की गई है बच्चे, वो है जिंक मेटल is used as a catalyst और HCl। जिंक और HCl को आप कैटलिस्ट के तौर पे यूज करोगे। अच्छा, अब इसके बाद मेन चीज बच्चे, मैंने स्टार्टिंग में कहा था अगर आपका रिएक्शन गलत है तो सारा कुछ ही गलत है। ऊपर वाली सारी की सारी चीज़ आपने लिखी है, रिएक्शन गलत लिख दिया तो सारी चीज़ें ही गलत होंगी। देखो, मैं अल्काइल हैलाइड लेने लगा हूँ, सिंपल अल्काइल हैलाइड लूँगा, ये वाला CH3, मैं इसके साथ लगा देता हूँ Br। इसका रिएक्शन मैं हाइड्रोजन हैलाइड, ये हाइड्रोजन के साथ, यानी क्योंकि मैंने इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है ना, इसलिए मैं साथ में लिख लिया हाइड्रोजन। अकेले हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। अकेले हाइड्रोजन क्या कहेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आप जिंक HCl को यूज करोगे एज अ कैटलिस्ट। जिंक मेटल है, जैसा लोहा मेटल होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लैब के अंदर अमूमन बड़ा होता है। सही, आप क्या करोगे इसमें? अब ये चेक करना, इधर देखना, ये वाला ब्रोमीन यहाँ से उतरेगा तो हमारे में बच जाएगा CH3। ये वाला ब्रोमीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा? HBr। और यहां से एक हाइड्रोजन उतरेगा, इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा और ये अल्केन तैयार होगी, CH4। अब ये वाला जो हमारे पास चीज लगी थी, इसको कहते हैं मिथाइल, ये ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। अब मैं इसकी जगह पे, ये देखो ये लगाया, अब इसकी जगह मैं ये भी लगा सकता हूं। कैसे लगाना है? CH3 CH2 आगे Br लग जाएगा, बाकी काम आपका सेम एज इट आ जाएगा। जिंक HCl और इसके नतीजे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ में HCl, सॉरी HBr बनेगा। तो ये चीज, ये तो ये हमारे पास दो रिएक्शन और बना सकते हो आप। कैसे? आप ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन लगा दो। मतलब मैं करता हूं जी CH3 Cl + 2H जिंक HCl और इसके नतीजे हमारे पास बनेगा CH4 और HCl। देखिए, ऊपर वाला रिएक्शन ही है, सिर्फ क्या किया है, जहां ब्रोमीन है वहां पे क्या लगा दिया? क्लोरीन।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही खास बात है कि आपको रिएक्शन रट्टे नहीं लगाने पड़ते, एक रिएक्शन याद कर लिए बाकी सारे आप खुद लिख सकते हो। अगर वो एक ना याद हुआ सही तरीके से तो बाकी भी आप नहीं लिख सकते। अच्छा ये बात होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना बच्चे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन की तबीयत खसूसियात। बच्चा आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से एक पहला, मैंने अभी तक किसी क्वेश्चन पे ये नहीं कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बच्चा ये आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप पास पेपर निकाल के चेक कर लो। हर दूसरे तीसरे पास पेपर में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है, हर दूसरे तीसरे पास पेपर में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्केन्स की तबई खसूसियात, अल्केन्स की तबई खसूसियात। तो बच्चे यहां पर याद रखिएगा, कहते जी अल्केन्स फॉर्म होमोलॉगस सीरीज। अल्केन्स फॉर्म होमोलॉगस सीरीज। अल्केन्स जो है ना ये होमोलॉगस सीरीज को बना रहे होते हैं। अल्केन्स क्या कर रहे होते हैं? होमोलॉगस सीरीज बना रहे होते हैं। अब इस होमोलॉगस सीरीज में क्या है? इन विच, जिसमें फर्स्ट फोर मेंबर आर, अच्छा फर्स्ट फोर मेंबर याद रखिएगा ये इस तरह होता है, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक। क्या मतलब मैं बताता हूँ। कार्बन 1 से 4 तक क्या होंगे? फर्स्ट फोर मेंबर। देखो कार्बन 1 2 3 और 4 बनते हैं। फर्स्ट फोर मेंबर आर गैसेस। इसके बाद कार्बन 5 टू कार्बन 10 आर लिक्विड। हालांकि ये बात गलत है लेकिन हम आपकी बुक को फॉलो करेंगे। यहां पे 17 आता है, 10 नहीं है, यहां पे 10 गलत है, यहां पे 17 कार्बन तक लिक्विड होते हैं, लेकिन आपकी बुक ने 10 लिखा है तो हम भी लिखेंगे। कार्बन 5 टू कार्बन 10 आर लिक्विड्स एंड अबव कार्बन 10 आर सॉलिड। और कार्बन 10 से ऊपर वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे ये सारे के सारे सॉलिड्स होंगे। इधर देखना, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल है, मैं कहता हूँ ये वाला एक कंपाउंड है, आपने देख के बताना है कि ये गैस है, लिक्विड है, ये सॉलिड है। ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH3। अब देख के बताओगे कि गैस है, लिक्विड है, ये सॉलिड है। भैया किसी भी चीज़ का पता करने के लिए ना अगर इस तरह आपको फार्मूला दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो आप सबसे पहले उसमें कार्बन एटम गिनो। कितने कार्बन है? 1 2 3। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है? कार्बन 1 से कार्बन 4 तक क्या होंगे? तो ये क्या होगा? ये गैस होगा। अच्छा मैं कहता हूं ये बताओ C8H18 ये लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है? लिक्विड है। कैसे? क्योंकि अभी मैंने बात कही है कार्बन 5 से लेके कार्बन 10 तक, तो 8 बीच में आ रहा है, तो ये क्या होगा? लिक्विड होगा। मैं कहता हूं नहीं, ये बताओ C20H42 तो ये सॉलिड होगा। ये क्या हमारे पास? सॉलिड। तो इस लाइन का मतलब समझ आ गया, कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक, कार्बन 5 से लेके यहां तक क्या होंगे? समझ आ गया? इसमें कोई मसला? चलो ये चीजें आनी चाहिए आपको, सही है। आपको पता होगा कि ये जो लफ्ज मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, इसे यूज कैसे करेंगे, और मैं पूछूंगा आपसे, जब सुनूंगा तब पूछूंगा। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले कि अल्केन के आपकी नॉर्मल जिंदगी से कुछ एग्जांपल दो, तो याद रखिएगा ये पेट्रोल, डीजल, मोबिल, CNG, LPG, ये सारी की सारी चीजें अल्केन है। ये क्या हमारे पास सारी की सारी चीजें अल्केन है। अच्छा मैं पेट्रोल को लेके पानी में डालूं, क्या हल हो जाएगा? डीजल को लेकर डालूं, मोबिल को लेकर डालूं, सही है, तो कोई भी चीज पानी में हल नहीं होती। तो यही बात मैंने लिखनी है, अल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अल्केन्स आर नॉन पोलर compounds and they are insoluble
इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते, बट हाईली सॉल्युबल इन, बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुछ एग्जांपल याद रख लीजिएगा, सच एज बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, ETC। ये सेकंड हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई है अल्केन की। अच्छा, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो अच्छा, यहां पे ना मैं एक वर्ड यूज करूंगा, विद द इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर मैस। तो क्या मतलब विद द इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर मैस, मैं इसको रीड कर रहा हूं, तो यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इस साइड पे देखो, आपके पास में सबसे पहला मेंबर अल्केन का ये वाला CH4, सेकंड मेंबर है CH3 CH3, थर्ड नंबर पे प्रोपेन आ जाता है, उसका फॉर्मूला CH3 CH2। इसके बाद ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये सारे आपको बनाने आते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, कार्बन 1 12 होता है, 4 हाइड्रोजन 4 16 आएगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 16। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, 12 12 24 और 6 30, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास बनेगा 44। ये आपने 9th क्लास में निकालने सीखे हुए। कार्बन का 12 होता है, 3 कार्बन 12 3 बार 36, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और 3 8, 36 जमा 8 44। देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनमें कार्बन की तादाद भी बढ़ रही है और मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है। अब मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं? देखो, अगर 6 कार्बन वाला आ जाए, CH3 CH2 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 CH3, ये 6 कार्बन, इसको कहते हैं हेक्सेन। क्या कहते हैं? हेक्सेन। 6 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाले का नाम दे रहे होते हैं हेक्सेन का। अब ये जो हेक्सेन है, इसमें 6 कार्बन है, कितने कार्बन है, और इसका मॉलिक्यूलर मास इनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि 12 6 बार 72 और बाकी हाइड्रोजन को खुद निकाल लीजिएगा, तकरीबन मैं कहता हूँ 86 बनेगा। चलो सपोज कर लो, ये एग्जैक्ट नहीं है, 86 बनता है। अब मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से ये वाली चीज़ होती है लिक्विड, ये वाली चीज़ें सारी की सारी हैं गैसेज। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं, जिस ज़्यादा गाढ़े होते जाते हैं, और इसके अलावा इनकी कंबस्टिबिलिटी डिक्रीज होती जाती है और इनकी डेंसिटी भी बढ़ती है। सही है, ये चंद पॉइंट हमने यहाँ पे लिखने हैं। सही है। अब पहला पॉइंट, विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर mass, the melting point and boiling point, the melting point and boiling point of alkane is increased। melting point, boiling point बढ़ जाते हैं। देखो ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना, ये देखो, ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ गया, ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ गया। ऊपर और नीचे में किस चीज़ का फर्क है? CH2 ग्रुप का। सही है, जो CH2 ग्रुप एक बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाते हैं। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। इसके बाद with the increase of molecular mass, with the increase of molecular mass, the density, ये भारी होते जाते हैं। the density of alkane is increased, of alkane is increased। अल्केन की डेंसिटी भी बढ़ जाती है, अल्केन की डेंसिटी भी बढ़ जाती है। मतलब ये वाले ऊपर वाली चीज़ें गैसें हैं, नीचे वाली चीज़ लिक्विड है, इससे नीचे क्या है? सॉलिड। मतलब ये ऐसे ऐसे भारे होते जाते हैं।
देखो अल्केन बिकम मोर विस्कस, अल्केन्स गाढ़े होते जाते हैं, अल्केन्स बिकम मोर विस्कस with the increase of molecular mass। molecular mass बढ़ने से अल्केन की विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी, विस्कस, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। देखो पेट्रोल में होते हैं 6 कार्बन और मुबलैल में होते हैं तकरीबन 12 कार्बन। अब आपको पता है पेट्रोल पतला होता है और मुबलैल गाढ़ा होता है। देखो कार्बन की ज़्यादा बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ा और ये गाढ़े होते गए। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, जो गैस, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, मुबलैल, क्या इन सबको जलाया जा सकता है? जलाया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अल्केन्स आर कंबस्टिबल, कह सकते हैं? तो हम लिखेंगे यहां पे अल्केन्स आर कंबस्टिबल। कंबस्टिबल का मतलब होता है जलाए जाना। कि अल्केन कंबस्टिबल हो सकते हैं, मतलब होते हैं भाई को जलाया जा सकता है, बट लेकिन देयर कंबस्टिबिलिटी डिक्रीज, लेकिन इनकी कंबस्टिबिलिटी, जलने की सलाहियत, कंबस्टिबिलिटी कहते हैं जलने की, कंबस्टिबिलिटी डिक्रीज with the increase of molecular mass, with the increase of molecular mass। इनका molecular mass बढ़ने से इनकी कंबस्टिबिलिटी कम हो जाती है। देखो पेट्रोल को ज़्यादा जलाना आसान है या मुबलैल को? पेट्रोल। क्यों? क्योंकि इसमें मोलिकुलर मास कम है, इसका मोलिकुलर मास डीजल का, सॉरी मुबलैल का ज़्यादा होगा। मुबलैल का मोलिकुलर मास ज़्यादा होने से इनकी कंबस्टिबिलिटी कम होगी, इनको जलाना थोड़ा सा मुश्किल। जल जाते हैं, ये बात नहीं जलते नहीं है, जल जाता है लेकिन जलाना मुश्किल है। पेट्रोल बड़ी जल्दी जल जाता है। तो ये बच्चे हमारे पास ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कल इंशाल्लाह रिएक्शंस डिस्कस करेंगे और सारे के सारे रिएक्शन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।